फ्रेश बिहार हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। अंतिम शब्दों से निशाने पर आए गिरिराज सिंह। जैसा कि बिहार की जनता केंद्र और राज्य सरकार की तरफ ललचाई हुई नजरों से देखती है, बिहार में फैक्ट्री और उद्योग की स्थापना को लेकर काश बिहार में भी उद्योग धंधे अपने चरम पर होते, काश बिहार भी विकसित और डेवलप होता, काश की रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाने पड़ते। इनका शब्दों में सरकार के तरफ बिहार की जनता ललचाई हुई नजरों से देखती है, लेकिन बिहार को सड़क मिल गया, अब यही अहोभाग्य हो गया। बिहार की जनता का अब किसी और चीजों की आवश्यकता ही क्या है। सरकार अब तक इन्हीं को दिखा रही है अपने विकास कार्यों में, और वह भी कहीं कहीं पर शर्मसार कर जाता है सरकार के इन दावों पर, वायदों पर। बिहार से अगर कोई मंत्री केंद्र में बनते हैं तो बिहार को खुशी होती है कि बिहार से ये मंत्री बने हैं केंद्र में, बिहार को कुछ तो फायदा होगा। बड़े गर्व से कहते हैं बिहारी कि केंद्र में बिहार से इतने मंत्री हैं, इस विभाग में हैं, बिहार को फायदा होने की उम्मीद जगती है। लेकिन उसी फायदे पर जब मंत्री उसे नकारात्मक सवाल कहकर पल्ला झाड़ ले तो फिर बिहार में केंद्र में कोई मंत्री बने या ना बने क्या फर्क पड़ता है जनता को। हालांकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के तहत फिर से बिहार की जनता खुश होंगी कि उनके राज्य से केंद्र में इतने मंत्री बने हैं। यह बिहार के लिए खुशी की बात है, लेकिन यह खुशी महज कुछ पलों की होकर ठहर जाएगी, है ना? क्योंकि अगर जनता सवाल करे तो वह नकारात्मक सवाल हो जाते हैं। सोचिए जरा, बिहार को कब विकसित राज्यों में लाया जाएगा? आखिर कब तक बिहार को जंगल राज का भय दिखाया जाएगा? आखिर कब तक बिहार में उद्योग के लिए पर्याप्त माहौल के अभाव के कारण उद्योग विहीन बिहार रह जाएगा? बिहार में उद्योग का मामला दरअसल एक बार फिर से इस वजह से उठा है कि केंद्र ने पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल योजना के तहत नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेशों में स्थानों का चयन किया है। कपड़ा विभाग के मंत्री बिहार से भाजपा के फायर ब्रांड नेता और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह हैं। गिरिराज सिंह से जब यह सवाल पूछा गया तो फिर उन्होंने जवाब देने के बाद इसे नकारात्मक सवाल कह दिया। हालांकि बिहार में उद्योग का अभाव है तो अन्य राज्यों में उद्योग लग रहे हैं और वहां जाकर बिहारी ही मजदूरी करेंगे, काम करेंगे और उस राज्य के विकास में अपने घर से दूर रहकर योगदान करेंगे। ऐसे में जब बिहार के मंत्री के विभाग से जुड़ा मामला हो और बिहार सरकार का योगदान केंद्र सरकार में हो तो बिहार की जनता में यह उम्मीद जगना और सवाल उठना तो लाजमी है। ऐसे में इन सवालों को नकारात्मक सवाल कहकर बिहार के प्रति बेरुखी गिरिराज सिंह ने दिखाया है। हालांकि कैमरे पर उन्होंने इसका एक यथोचित वजह बताई है कि जिन राज्यों ने क्राइटेरिया पूरा किया उन्हें मिला है, आगे जो करेगा उन्हें भी मिलेगा। आपको बता दें कि पीएम मित्र योजना है। इस योजना के तहत पार्क स्थापित हो रहे हैं 7 राज्यों में। केंद्र ने पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल योजना के तहत नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में स्थानों का चयन किया है। साल 2026 से 27 तक पार्कों की स्थापना पूरी हो जाएगी। सरकार ने इसका ऐलान कोई नया नहीं किया है, बल्कि पिछले साल मार्च माह में ही यह चर्चा में आ चुका था। ये पार्क
7 राज्यों में स्थापित होंगे, जो पूरी तरह कपड़े उद्योग को रफ्तार देगा। राष्ट्रीय स्तर पर देश के आर्थिक गतिविधियों में बड़ा योगदान देगा। इन पार्कों में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश से करीब 20 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। ये पार्क देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु महत्वपूर्ण है। कपड़ा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, जो कुल सकल घरेलू उत्पाद के 2% से अधिक और विनिर्माण क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद के 12% से अधिक के लिए उत्तरदायी है। यह क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। वस्त्र और परिधान में वैश्विक व्यापार के 4% हिस्से के साथ भारत विश्व में वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। हालांकि गिरिराज सिंह के बयानों से तो किसी को कोई ऐतराज नहीं हुआ, कोई आपत्ति नहीं हुई। यह एक तथ्यात्मक जवाब था, एक क्राइटेरिया की बात थी, लेकिन अंतिम में इस सवाल को नकारात्मक सवाल कहकर गिरिराज सिंह निशाने पर आ गए। राष्ट्रीय जनता दल की राजद पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट से गिरिराज सिंह पर प्रहार किया है। बिहार में राजद पार्टी विपक्षी सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी है। केंद्रीय मंत्री के नाम तक को नहीं बख्शा है और उस पर भी तंज कसा है। राजद ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर गिरिराज सिंह के वीडियो के साथ साझा किए गए पोस्ट में लिखा है, दिन रात हिंदू मुस्लिम वाली सांप्रदायिक व नेगेटिव राजनीति करके लोगों को यह भुला देने वाले कि गिद्धराज जी केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके पास मंत्रालय भी है और जिस राज्य से आते हैं उस देश के सबसे गरीब राज्य के प्रति केंद्रीय मंत्री होने के नाते उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी है। उनसे जब उनके मंत्रालय और बिहार के हित से जुड़ा सवाल पूछा जाए तो उन्हें वह सवाल नेगेटिव लगने लगता है। हाँ, झटका खाएं कि हलाल खाएं, इसके बारे में पूछ लीजिए तो पूरा ज्ञान वर्धन कर देंगे। आप इस तमाम मुद्दे पर क्या सोचते हैं? राजद का गिरिराज सिंह पर प्रहार को कैसे देखते हैं और गिरिराज सिंह के बयान को बिहार के संदर्भ में कैसे देखते हैं? अपना जवाब जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर हम मिलते हैं राजनीतिक खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।